डियर स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस कंडेंसर जेट कंडेंसर की वैक्यूम इफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से फैक्टर इफेक्टेड करते हैं वैक्यूम इफिशिएंसी में, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वैक्यूम इफिशिएंसी क्या होती है इसके बारे में हम देख लें। तो वैक्यूम इफिशिएंसी नॉर्मली जो थियोरेटिकल फॉर्म में बोली जाती है, इट इज द रेशियो टू द एक्चुअल वैक्यूम टू द आइडियल वैक्यूम। एक्चुअल और आइडियल वैक्यूम का ये रेशियो कहलाती है वैक्यूम इफिशिएंसी। इसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिखेंगे, वैक्यूम इफिशिएंसी जो कि ईटा वी से शो करते हैं। तो ईटा वी इज इक्वल टू एक्चुअल वैक्यूम टू द आइडियल वैक्यूम। इन दोनों का जो रेशियो है ये वैक्यूम इफिशिएंसी कहलाती है। तो एक्चुअल वैक्यूम में नॉर्मली एयर लीकेज होता है, जबकि आइडियल वैक्यूम के केस में एयर लीकेज नहीं होता है। अब बात करेंगे कि एक्चुअल वैक्यूम होता क्या है। एक्चुअल वैक्यूम का मतलब होता है कितना बैरोमेट्रिक प्रेशर है, जिसे हम पीवी से शो कर रहे हैं, और कितना एक्चुअल प्रेशर है। तो एक्चुअल प्रेशर कितना है ये हमें देखना है, और कितना बैरोमेट्रिक प्रेशर है। जबकि आइडियल वैक्यूम के केस में बैरोमेट्रिक प्रेशर कितना है और आइडियल प्रेशर कितना है, इनके बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मली जो वैक्यूम इफिशिएंसी होती है, इनका रेशियो है एक्चुअल वैक्यूम और आइडियल वैक्यूम का। तो हम यहाँ पे इसको रख देंगे, पुट अप कर देंगे। तो बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस ऑफ द एक्चुअल प्रेशर अपॉन बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस ऑफ द आइडियल प्रेशर, ये आपकी वैक्यूम इफिशिएंसी होगी। अब एक्चुअल प्रेशर क्या है ये हमें देखने लायक है। तो एक्चुअल प्रेशर का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम, ये एक्चुअल प्रेशर कहलाता है। और यहाँ पे बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस ऑफ जो आइडियल प्रेशर है वो स्टीम का प्रेशर है। तो एक्चुअल जो वैक्यूम है, यानी कि जो एक्चुअल प्रेशर है, वहां पे एयर को काउंट किया जाता है, इसलिए वो चीज पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर और पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम में आती है, और वो एक्चुअल प्रेशर हो जाता है। जबकि आइडियल केस में कोई भी एयर शामिल नहीं रहती है, इसलिए वहां पे आइडियल प्रेशर जो है स्टीम प्रेशर के रूप में लिखा जाता है। अब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर और पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम बेसिकली है क्या, इसको हम क्या बोलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, कंडेंसर में ही ऐसी चीज होती है जहां पे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर है और पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम है। तो इसको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं फार्मूले को। तो वैक्यूम इफिशिएंसी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ये बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस ऑफ यहाँ पे कंडेंसर का प्रेशर, जिसे हम पीसी लिख रहे हैं, अपॉन पीवी, जिसे कि बैरोमेट्रिक प्रेशर लिख रहे हैं, और माइनस ऑफ स्टीम प्रेशर। तो पीवी का मतलब है, सारे वर्ड हम यहाँ पे आपको डिफाइन कर देते हैं ताकि क्लैरिटी बनी रहे। पीवी का मतलब है बैरोमेट्रिक प्रेशर, पीसी का मतलब है कंडेंसर प्रेशर, पीएस का मतलब है स्टीम प्रेशर, पीए का मतलब है एयर प्रेशर। तो यहाँ पे पीएस और पीए का मतलब है पार्शियल कंडीशन वाला। तो ये भी पार्शियल कंडीशन है और ये भी पार्शियल कंडीशन है। तो ये सारे प्रेशर हमने आपको बता दिए, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे, इनको हमने डिफाइन कर दिया कि किसका मतलब क्या होता है। यदि एयर लीकेज को हम जीरो कर दें, सपोज पी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एयर लीकेज नो, यदि एयर लीकेज नहीं हो रहा है, देन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी, ये 100% हो जाएगी, क्योंकि यहां से ये वाला पैरामीटर कट जाएगा।
यदि इस पैरामीटर को हम हटा देंगे तो उस केस में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पीवी माइनस ऑफ पीएस अपॉन पीवी माइनस ऑफ पीएस हो जाएगा। तो ये कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, और इसको यदि 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इफिशिएंसी वॉल्यूमेट्रिक 100% आ जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे एयर प्रेशर हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि एयर लीकेज नहीं हो रहा है, उस केस में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 100% हो रही है। लेकिन एक्चुअल केस में ऐसा नहीं होता है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 100% हो। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी नॉर्मली कुछ फैक्टर के कारण से अफेक्टेड करती है। अब वो कौन से फैक्टर हैं उस पर हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं। तो फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं वैक्यूम एफिशिएंसी में वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एयर लीकेज का, जो कि सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका निभाता है वैक्यूम एफिशिएंसी को कम करने के लिए। यदि एयर लीकेज हो रहा है तो वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर जो है वो इंक्रीज होगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर यदि इंक्रीज होगा तो वैक्यूम एफिशिएंसी कॉरस्पॉन्डिंगली वहां पे डाउन होगी। तो एयर लीकेज को बचाने के लिए जॉइंट काफी मजबूत बनने चाहिए, पैकेजिंग और जो ग्लैंड हैं वो काफी अच्छे बनने चाहिए, गुड क्वालिटी के होने चाहिए, ताकि एयर लीकेज ना होने पाए। दूसरा जो है बैरोमेट्रिक प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है वैक्यूम एफिशिएंसी को कमजोर करने के लिए। तो वैक्यूम एफिशिएंसी यदि कम हो रही है तो वो वहां पे बैरोमेट्रिक प्रेशर कम होने के कारण हो रही है। तो यहाँ पे दो केसेस रहेंगे जहां पे कि दो बैरोमेट्रिक प्रेशर को दिखाया गया है। एक बैरोमेट्रिक प्रेशर जब 760 mm ऑफ एच है, और दूसरी कंडीशन में जो बैरोमेट्रिक प्रेशर ऑफ 750 mm ऑफ एच है। बाकी की कंडीशन सब सेम रहेगी, सिर्फ कंडीशन चेंज हो रही है बैरोमेट्रिक प्रेशर की। तो दो केस यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक केस है जब 760 mm ऑफ एच बैरोमेट्रिक प्रेशर है, दूसरे केस में 750 mm ऑफ एच आपका बैरोमेट्रिक प्रेशर है। एयर प्रेशर 50 mm ऑफ एच ले रहे हैं, दूसरे कंडीशन में भी एयर प्रेशर जो है 50 mm ऑफ एच ले रहे हैं। फिर स्टीम का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द स्टीम जो है वो 50 mm ऑफ एच ले रहे हैं फर्स्ट केस में, दूसरे केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ द स्टीम जो ले रहे हैं वो भी 50 mm ऑफ एच ले रहे हैं। अब जब फार्मूले में फिट करेंगे, रखेंगे सारी वैल्यूज को, तो आपको मिलेगा कि एक केस में केस 1, जबकि यहां पे बैरोमेट्रिक प्रेशर 760 mm ऑफ एच था। केस 2 जब पीवी की जो वैल्यू है वो 750 mm ऑफ एच थी। तो उस केस में यहां पे जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकल के आएगी, क्योंकि बाकी की कंडीशन सेम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर जो है वो सेम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम जो है वो सेम है, उस केस में जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकल के आएगी यहाँ पे 0.9295, और उसको यदि आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 92.95 इफिशिएंसी परसेंटेज के फॉर्म में आएगी। इसी तरीके से इस केस में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो निकल के आ रही है वो आ रही है 0.9285 निकल के आ रही है। इसका मतलब यदि आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे इसकी जो एफिशिएंसी है वो 92.85 परसेंटेज के फॉर्म में हो जाएगी। तो आपने क्या देखा कि जैसे ही आपने बैरोमेट्रिक प्रेशर को रिड्यूस किया, वहां पे वैक्यूम एफिशिएंसी कम हो गई। तो कंपेरिजन टू केस 1, केस 2 की जो एफिशिएंसी है वो काफी कम हो गई है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कूलिंग वाटर। कूलिंग वाटर की सप्लाई यदि प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं कंडेंसर के अंदर, तो वो कंडेंसर की परफॉर्मेंस को पुअर कर देगा, यानी कि प्रॉपर तरीके से वहां पे कंडेंसेशन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से कि कंडेंसर जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, और कंडेंसर प्रेशर के बढ़ने से वैक्यूम प्रेशर कम हो रहा है, और वैक्यूम प्रेशर के कम होने से जो वैक्यूम एफिशिएंसी है वो भी रिड्यूस हो रही है।